Now it's better. Oh, oh, great. हाँ अब आ हाँ, रहा है। मुश्किल से आया, बहुत मुश्किल से हाय उज्जवल। आया। यस मलिक, वेलकम टू द शो। Thank तो you. मलिक कुछ बताइए अपने बारे में पहले। So, मैं काफी पहले से आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ। मैं पेंटिंग्स करता हूँ, स्केचेस करता हूँ। आर्ट सर से ही मैंने सीखा है। बचपन और अब से। हो चुके हैं इस फील्ड में भी, आर्ट करते हुए, आर्ट सीखते हुए, आर्ट के बारे में पढ़ते हुए। और बस यही, दैट्स इट। एंड फिलहाल अभी मैं इस टाइम पे बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ इन इंटरैक्शन डिजाइन एज माय मेजर इलेक्टिव। ग्रेट। और चिराग बारे में बताओ कुछ, अपने अपने बारे में बताओ। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ एंड मैं अभी आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। मैं 4th ईयर में हूँ अभी। एंड मेरा आर्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था स्कूल टाइम से, मैं करता आ रहा हूँ। बट आफ्टर 9th एंड 10th मैंने पोर्ट्रेट्स में मैंने आगे बनाने शुरू करे 9th एंड 10th के बाद। एंड धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ 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 परफेक्शन ना कुछ आती गई, बनाते धीरे गए। धीरे धीरे धीरे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि यस। जब आप स्कूल में थे, कोई ऐसा पर्सन मिला, कोई आपका कोई सीनियर मिला या कोई सर या मैम, जिस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया आपके लाइफ में? एक्चुअली एक टीचर थे एंड हम्म। वो आर्ट टीचर ही थे जिनसे मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उनके आर्ट वर्क्स देख के, उनकी पेंटिंग्स देख के मैं काफी इम्प्रेस मैक्सिमम होता था, मैं बच्चों, उनसे पूछता था। बट एक एक एट सेकंड, स्कूल लेवल। मैक्सिमम बच्चे जो स्कूल में जी। है उनकी बॉन्डिंग या तो स्पोर्ट्स टीचर से होती है, या तो आर्ट टीचर, या तो म्यूजिक टीचर। बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल सही। फैक्ट है। बिल्कुल सर। और ये फैक्ट है। इससे पहले मैं किसी और स्कूल में था। उस स्कूल में मेरे रूम में, सिर्फ मेरे रूम में लगा हुआ था एसी। एक प्रिंसिपल रूम में और दूसरा मेरे रूम में। भाई साहब, बच्चों को भगाना पड़ता था कि आप लोग अपनी क्लास में जाइए, प्लीज यहाँ पे ना बैठे। मतलब घंटे घंटे भर, 4-5 पीरियड, एक एक बच्चा मेरे रूम पे, वैसा सर कोर्स होता मैं भी आपके पास ही बैठा। था। तो जब जब मैं छोटा था, अपनी बात बताता हूँ। मेरे स्कूल के जो सर थे ना, मतलब बिल्कुल वो डिफरेंट थे। डिफरेंट मतलब ये थे कि आर्ट सर कुछ नहीं सिखाते थे, जीरो आउटपुट। क्लास में आए, डंडा लेके बैठे, एक कुत्ता बना दिया, एक भालू बना दिया, बस उनका काम था ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ बना देना और कुछ ना बोलना। किसी ने बनाया नहीं बनाया, अच्छा बनाया बुरा बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अचानक से हुआ क्या, सर की हो चुकी थी तबीयत खराब या कुछ हुआ था। सर तो एक सर स्कूल में आए और जस्ट पार्ट टाइम, उसी सर को देख के मैंने अपना पूरा, मतलब आर्ट का जो स्टाइल है वो सारा बदल गया। वो सर सिर्फ 3 महीने हमारे स्कूल में थे, लेकिन 3 महीने में जो सिखाया, मतलब वो मेरे गुरु है। आ, तो और कोई नहीं सिखा सकता था मुझे। जी। तो मलिक, कुछ आप पूछना चाहते हैं? हाँ सर, चिराग, मेरा एक क्वेश्चन है यार। बेसिकली आई वेंट थ्रू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सो सो यू आर एन ओके। आर्टिस्ट, राइट? एंड यू टेक यस। मिशन आर्ट एज वेल। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू बैलेंस द बिजनेस साइड ऑफ आर्ट एंड हाउ डू यू टेक टाइम फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल? लाइक तुम दोनों एस्पेक्ट्स आर्ट के कैसे मैनेज मैंने भी करते हो एक साथ? पूछा आई था गेस। सेम सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन सर ने पूछा था। ठीक है, ओके। और ये एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये मेरे पास और लोग भी पूछते हैं कि आप आप क्या करते हो एंड कैसे बैलेंस करते हैं एक दूसरे दोनों चीजों को। तो बहुत मुश्किल है ये चीजें करना, एक डिग्री करते हुए एंड स्पेशली आर्किटेक्चर।
जो कि सबसे मतलब टफेस्ट डिग्री है, क्योंकि इसमें जो है वर्कलोड काफी ज्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ये, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पेन से असाइनमेंट्स नहीं बनानी होती, आपको पूरी A1 साइज शीट्स बनानी होती है, पूरी पूरी ड्राफ्ट करनी पड़ती है रात भर जाके। तो वो चीज है। एंड उसके अलावा जो मेरा पैशन है उसको साथ में बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल रहता है मेरे लिए। लाइक दिन में मैं कॉलेज अटेंड करता हूँ एंड वो असाइनमेंट्स होती है वो कंप्लीट करनी होती है, एंड देन मैं रात को टाइम निकालता हूँ इसके लिए कि मेरे को आर्ट करनी ही है, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा। एंड इस टाइम पे मेरे पास ऑर्डर्स भी आते हैं, मैं कमीशन वर्क्स भी करता हूँ, तो उनकी कुछ डेडलाइन भी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। बट जब बात आती है कमीशन वर्क्स की, मेरे को ऑर्डर इस डेट तक देना ही देना है, तो वहां पे मेरे को और स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपने शेड्यूल को लेकर। तो इस तरह से दोनों बता चीजें मैनेज सकते हैं करके चल रहा कि हूँ। मतलब आपके पास मतलब जितने भी आर्टिस्ट है, मुझे अगर किसी मुकाम को हासिल करना है, मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। राजा बिल्कुल सर। बनने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करना होता है। ये तो है एक बिल्कुल आर्टिस्ट की पहचान ही हुई है कि वो एक ढंग से टाइम मैनेज कर पा रहा है, ढंग से डेडिकेशन दिखा रहा है। डेडिकेशन मेरे को लगता है कि एक होना चाहिए हर एक आर्टिस्ट में, चाहे वो एक परस्यूइंग आर्टिस्ट हो या फिर एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हो। और कुछ पूछना चाहते हैं चिराग, चिराग? अ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि मतलब हम्म। आर्ट जो है वो एक इंटरेस्ट है, बट उसे हम अपनी लाइफ में एज अ फुल टाइम बिल्कुल प्रोफेशन बात बना आपकी सकते हैं। सही है, बिल्कुल। देखो, आर्ट में कम से कम 150 प्लस फील्ड है। मतलब वो चाहे जी। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करके अगर आर्ट टीचर बनना, मीडिया में जाना, फिल्मों में जाना, कुछ भी कंपनी ज्वाइन करना, बहुत सारे फील्ड है। तो सबसे सिंपल फील्ड, अगर किसी ने कुछ नहीं करना है, आर्ट टीचर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब कर लो या फिर कोई अच्छा सा प्राइवेट स्कूल कर लो और अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। लेकिन स्कूल टीचर बनने के साथ आपको मिलेगा बहुत सारा फ्री टाइम। मतलब स्कूल का जॉब 6 या 6.5 घंटे का मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा किसी स्कूल में काम का लोड ज्यादा नहीं होता। उसके बाद दोपहर से लेके रात तक आपके पास पूरा टाइम है। हाफ डे आप अपने स्कूल में दो, हाफ डे आप अपनी जॉब में लगाओ। या तो सेकंड ऑप्शन, अगर आपने किसी कंपनी के साथ अगर काम करना है तो कर सकते हो। जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है उस कंपनी का, या फिर जब भी आपके पास टाइम मिलता है, तो आप खुद का भी काम कर सकते हो। या तो आप कर सकते हो फ्रीलांस वर्क। अगर आर्टिस्ट बनना है तो मेहनत तो है। देखो, काफी सारे शोज करता हूँ मैं, कुछ शोज में बिकते हैं और कुछ में नहीं। मतलब लेकिन पेंटिंग बनाने में मुझे खुशी होती है। तो वो बिल्कुल मैं सर। जो पेंटिंग बनाता हूँ अपनी खुशी के लिए। तो इन जी। शॉर्ट, आर्ट में बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन एक बात है कि अगर कोई बच्चा स्कूल टाइमिंग में आर्ट करता और अगर उसके मार्क्स थोड़े से कम आते, उसके स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर है, मतलब सारा का सारा ब्लेम आर्ट टीचर पे और उस बच्चे पे। हाँ, बिल्कुल। आर्ट टीचर। कि जब भी देखो ये आर्ट करता रहता है और आर्ट के चक्कर में इसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं आज एक आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट के तौर पे मैंने जितना करा हुआ है और जितना कर रहा हूं, मतलब सेटिस्फाइड। बहुत अच्छी बात है सर, आप अपने इंटरेस्ट को आगे इतना आगे तक लेके गए हो, बिल्कुल जीरो स्टेज से आप आज इस लेवल पे बहुत हो, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मुश्किल था, स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा था, हर्डल्स भी आए। किसी ने किसी किसी ने सपोर्ट किया, मैं मानता हूँ, शुक्रगुजार हूं उनका। कुछ टीचर भी सामने आए, कुछ
जानने वाले भी सपोर्ट किया। मतलब जो भी हूँ मैं सबके ब्लेसिंग से हूँ आज इस स्टेज पे। यस मलिक, आपने कुछ पूछना है? हाँ, तो सर एज की आर्ट एज अ करियर की बात अभी हो ही रही है, बात अभी शुरू हुई है। तो मेरा एक क्वेश्चन है इनफैक्ट आप दोनों से कि आप लोग अभी एक वेल एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं दोनों, एंड व्हाट इज द पीस ऑफ एडवाइस दैट यू बोथ वांट टू गिव टू द जनरेशन व्हिच जो चाहती है आर्ट में करियर स्टार्ट करना। एंड सेकंड थिंग ये कि आप उनको अपनी तरफ से एज एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट क्या बताना चाहेंगे जो आपको अपने टाइम पे नहीं पता था, which can help them? चिराग, जरा बताइए आप इस बारे में। एक्चुअली मेरे को आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही, अच्छा, हल्की से ब्रेक हो रही है आवाज। नेटवर्क इशू है शायद। हम्म नेटवर्क एक इशू है शायद थोड़ा सा। सवाल आया, मतलब ये था कि घर वालों को कैसे समझाए। घर वालों ओके। को जहाँ पे समझाना पड़े वहां पे तो कुछ नहीं बता सकते। उनको समझना चाहिए कि मेरा बेटा प्रैक्टिस कर रहा है या बेटी प्रैक्टिस कर रही है, कुछ ना कुछ कर लेगी। ठीक है, मेरी भी बेटी है, क्लास 10th में है। मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया हुआ है कि भाई आपने जो करना है आप करो। हाँ, बस 60 to 80% के बीच में मुझे मार्क्स चाहिए। ओके, ठीक है, कम भी हल्का फुल्का आता है, बस फेल मत करना, और बाकी संभालने के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन लेकिन एक बात है कि मेरे जैसे कितने पेरेंट्स होते हैं, बहुत ही कम। सबको अपने बच्चों को बनाना है डॉक्टर, बीटेक या ये वो, मतलब सभी लोग एक रेस के पीछे भाग रहे हैं। मैं नहीं करना है। मुझे वो चीज करना है जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी हो या उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। चिराग, बिल्कुल। आपका जो कोर्स है बहुत अच्छा है। बिल्डिंग बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनाओ, जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा हो गया, बुर्ज अल अरब हुआ, या फिर कुछ भी बिल्डिंग। वर्ल्ड में देखो कितने सारे, मतलब नए नए स्टाइल की बिल्डिंग बन रहे हैं। और मलिक का भी काम यस। देखो, बहुत बहुत अच्छा है। मतलब उसका काम बेसिकली डिजिटल ही है सारा कुछ। मलिक के संबंध में मुझे एक बात पता है। अ, जब वो फर्स्ट ईयर में था तब किसी कंपनी में गया था इंटर्नशिप करने के लिए, 2 या 3 मंथ के लिए। लेकिन उस कंपनी ने स्टिल उसको नहीं छोड़ा अभी तक। मलिक, यू लिसनिंग? शायद आपका वाह। मतलब नेट का कनेक्शन थोड़ा सा कुछ, हाँ, नेट हाँ, कनेक्शन आप थोड़ा सा शायद खराब है। बाहर चले आओ रूम से, बेटर होगा। खुले में चले आओ। हाँ, चिराग, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, बोलो 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 ये बोलो। जो चीज है ना, एक जो घर वालों को कन्विंस हम्म। करने की, ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हमें खुद भी, हम जिस स्टेज पे कन्विंस हम्म। करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, उस स्टेज पे हमें खुद नहीं पता होता कि हम अभी और कितना कुछ कर सकते हैं, एंड हम किस स्टेज पे है। ब्रॉडनेस का लाइक बिल्कुल ये पता जो नहीं होता। करियर ब्रॉडनेस ऑप्ट का बिल्कुल करने पता वाली नहीं स्टेज होता। होती है, इससे बहुत लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। तो उसमें हमें ये चीज देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। या तो आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा हो, आपको पता है कि मैं ये चीजें आगे कर सकता हूँ, तब तो आपको कन्विंस करने एग्जैक्टली का एग्जैक्टली बनता है। एग्जैक्टली। बट अगर आपका काम इतना अच्छा नहीं है, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आपको लोग, सिर्फ आपके फ्रेंड सर्कल वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप जाना चाहते हो, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए देखनी चाहिए कि आप इस फील्ड में आगे जाओगे भी, आपकी पसंद की फील्ड है, नो डाउट, बट आप उसमें कितना मेरे एक्सेल कर पास सकते हो। आंसर है इसका। आज के जमाने में, आज के जमाने में जो सबसे बेस्ट चीज है, सोशल मीडिया का यूज करना।
लाइक आपके पास सिर्फ एक टेबल चाहिए, एक आपका फोन चाहिए, बस आप हो जाओ स्टार्ट। आप अगर आपके पास स्किल है, उस स्किल को आप दिखाओ। आप किसी भी फील्ड में, मान लो आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो। कौन देखे, कौन कौन नहीं, कौन क्या बोले, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपका काम अच्छा होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होगा, तो धीरे 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 आप एकदम सही जगह पे जाओगे, जहाँ पे पहुंचना है। मानते हो ये बात? बिल्कुल सर, मैंने हम्म। खुद भी ये चीज देखी है। मतलब सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि आपको जो पसंद है आप बस डालते जाओ। कमेंट्स वगैरह देखने बंद कर दो, लाइक्स के पीछे भागना बंद कर दो कि मैंने 10 घंटे लगा के एक चीज बनाई, आए सिर्फ 2 लाइक। वो चीज मत देखो, क्योंकि सोशल मीडिया का भी अपना एल्गोरिदम है, वो कंसिस्टेंसी देखता है चीजों की। अब मेरे पास ऐसे भी कभी मतलब काफी सवाल आते हैं कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, मेरी स्टोरी लगा दो, मुझे बता दो, थोड़ा सा गाइड कर दो। तो मैं उन्हें सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो उसे अच्छे से पेशेंस के साथ चीजें ऑब्जर्व करके करो, कंसिस्टेंटली करो, ये तो तुम्हारा बात चैनल है अपने आप ग्रो कर जाएगा। हाँ। लाइक्स के पीछे भागना छोड़ दो, कुछ नहीं है उसमें। बस जिस काम में मजा आता है उसे रिकॉर्ड करो और डालते जाओ कुछ रोज। ना कुछ रोज, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब इन शॉर्ट कि हमें इसमें रहना है, अप टू डेट है, अप टू डेट अपना प्रेजेंस दिखाना है क्लास में। भैया हम भी है क्लास में, ठीक है। मलिक, आप कुछ हाँ। पूछना चाहते हो? यस सर, मैंने पहले ही पूछा था बट आई गेस नेटवर्क इशू था। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ कुछ प्रॉब्लम या हुआ था। सो मैं वही क्वेश्चन एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि क्योंकि अभी आर्ट एज अ करियर की बात हुई थी, सो एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप लोग यंग आर्टिस्ट को देना चाहते हैं, जो ऐसी एडवाइस है कि आप लोगों को भी लगता है कि आपके टाइम पे भी आपको किसी ने दी होती तो बेटर होता। जब मैं स्कूल में था, मुझे कुछ ही नहीं पता था अबाउट आर्ट कॉलेजेस, एंड कुछ भी नहीं पता था। कोई हम्म। बताने वाला नहीं था ऐसा। और जो आज के जमाने आज के जमाने में बच्चों के पास है, वो है सोशल मीडिया। उसका अगर हम लोग सही सही से यूज करें, यूट्यूब का या फिर इंस्टाग्राम का, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें आज पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने आर्ट कॉलेजेस है। जस्ट एक क्लिक किया, हमें सब कुछ उसका डिटेल्स सामने चला आया। लेकिन अभी भी मैं सभी बच्चों को जो ड्राइंग में है, बेटा प्रैक्टिस देखो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता। डेली आपको मिनिमम से मिनिमम 2 आवर्स प्रैक्टिस करना बनता ही बनता है। और अगर 2 आवर्स आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो बहुत मुश्किल है, मतलब इसी फील्ड में आगे बढ़ना। सपोज करो कोई पतला सा लड़का है, वो उसने बॉडी बनानी है। बॉडी एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए उसको डेली जाना पड़ता है जिम में। या कोई आ, वैसा पर्सन है जिनका वेट काफी ज्यादा है, वैसे घटेगा नहीं, बॉडी शेप अप नहीं होगा। रूटीन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर हम लोग अपने लाइफ में रूटीन बना लेंगे, हाँ भाई मुझे ये जो टाइम है 5 से 7 मुझे ड्राइंग को देंगे, उसके बाद मुझे जिम करना है या पढ़ना है या पढ़ाना है, वॉटेवर, मतलब शेड्यूल के हिसाब से जो चलते हैं वो लाइफ में रॉक करेगा। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, स्कूल टाइमिंग में या कॉलेज टाइम में बहुत सारे लोग फ्रेंड्स जोन में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स जोन में, फ्रेंड्स जोन में ठीक है, फ्रेंड्स चाहिए, लेकिन फ्रेंडशिप में
इतना मत जाओ, आपका जो प्रीशियस टाइम है वो बर्बाद हो जाए। सपोज करो दुनिया में सब कुछ दोबारा प्राप्त हो सकता है। अगर आपके पास अभी 50,000 रुपए है या 1 लाख है या 500 रुपए है, वॉट एवर मनी, अगर आपने इसको गुम कर दिया, आप इससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बाद में जाके कमा लोगे। लेकिन जो अभी का जो समय किल हुआ, खत्म हुआ, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। ये चीज अगर किसी ने समझ लिया, टाइम फैक्टर या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो वो सक्सेसफुल इंसान है ही है। और कुछ एक चीज और है, जैसे फाइन आर्ट्स को लेकर जो डिग्री हम्म। है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो उसका कितना ज्यादा रोल होता है किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ देखो में? मैं काफी सारे पेंटर को जानता हूँ, रिनाउंड पेंटर है, जिनके पास डिग्री नहीं है, तब भी वो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर महेश, उनका काम मतलब देखने लायक है। उनके काम करने का तरीका है हाइपर रियलिस्टिक वर्क, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्लास 10th पास है, 10th के बाद पढ़ाई करने का उनको मौका नहीं मिला, लेकिन आर्ट नहीं छोड़ा। और आज वो बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ करते हैं काम, कोलैब करते हैं। लेकिन जहाँ पे टीचिंग की बात हुई, या फिर मुझे इससे भी ज्यादा कुछ करना है, तो वहां पे डिग्री का वैल्यू काफी है। अगर किसी ने करना है तो छोटे मोटे कोर्स, डिप्लोमा वगैरह बिल्कुल मत करना। आपने करना है बैचलर इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। वो वो चाहे दिल्ली में है, दिल्ली में 2 कॉलेज है, एक जामिया, एक है कॉलेज ऑफ आर्ट। इसके अलावा कोई नहीं है। कोई अगर बताए ना कि हम डिग्री देंगे, नहीं। आप जस्ट कंफर्म कर लेना कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे है ना, मतलब छोटे छोटे इंस्टीट्यूट के चक्कर में आके अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, 4 साल। और दिल्ली से बाहर भी है कुछ कॉलेज, जैसे एमआईटी है, और भी कॉलेज है जो कि यस। डिग्री प्रोवाइड करती है। ओके सर, थैंक यू। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं। यू सेइंग समथिंग? आ, मुझे लगा कि आप कुछ ओके, पूछेंगे। तो सर जैसे रिसेंटली अभी जैसे हम्म डीटीयू वाला इवेंट था हम्म जो, जिसमें अभी एग्जीबिशन था लास्ट ईयर भी था। यस। तो इसमें जैसे अभी तो मेरे को कॉलेज टू कॉलेज इनविटेशन आया था, लाइक आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द फाइन आर्ट ठीक है ठीक सोसाइटी है। ऑफ माय कॉलेज, एंड DTU invited my लाइक college to attend this event. लास्ट ईयर, लाइक But I want to लास्ट know, ईयर। हम्म। yes sir. So मुझे ये जानना है सर कि अगर कॉलेज इन्वॉल्व ना हो इस चीज में, इंडिविजुअली हम कैसे? एग्जीबिशंस के हाँ बारे में बिल्कुल, कैसे मतलब सवाल आपका जानकारी रख सकते हैं? बहुत ही अच्छा है। आपको किसी ना किसी पर्सन को एक मेंटोर बनाना होगा। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है, तो आपको बहुत सारे ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी इंस्टाग्राम ग्रुप जो आर्टिस्टों का ग्रुप है, वो ज्वाइन करना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे शो है, इस कंट्री में शो है, या इस स्टेट में शो है।
उसके अलावा देखो पता करना बहुत मुश्किल है। कोई हमें घर पे आके बताएगा नहीं कि यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे शो है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इन शॉर्ट की आपको अपना नाक कान एकदम, नाक कान और आंख सब खुला रख के चलना पड़ता है। हमें पता नहीं कि कौन से जगह पे कौन सा पर्सन हमें मिलेगा, और उनके आने से हमारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ये फैक्ट बिल्कुल है। सही। बिल्कुल सर। मलिक, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग है, बट आई गेस कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किससे है? कि खुद से है, आर्ट चिराग से है? आपसे है सर। सर बोलिए। आप सर आर्ट की फील्ड में इतने टाइम से हो, आप एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हो, एक लेक्चरर हो आर्ट की फील्ड में। हम्म। सो टेक्नोलॉजी पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या से है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है आर्ट की फील्ड में, जैसे एआर हो गया, वीआर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है आर्ट की फील्ड में। सो आपका उस पर पर्सनली क्या ओपिनियन है? देखो जितना भी कंप्यूटर चला है, लेकिन कंप्यूटर को हम लोग चलाते हैं, कंप्यूटर हमें नहीं चलाता है। बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल। फैक्ट है। मान लो मुझे कोई अगर डिजाइन क्रिएट करना है, मुझे पहले पूरा रफली उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंप्यूटर में मैंने ट्रांसफर करना है। उसके बाद जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब हाथ का काम कभी नहीं रुक सकता। अच्छा, आपका काम सारा ग्राफिक्स का काम है। यस बहुत सर, सारे बच्चे बिल्कुल। भटके हुए हैं, या या फिर जानना चाहते हैं कि जैसे ग्राफिक्स में क्या स्कोप है, ग्राफिक्स करके मतलब सर अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, या फिर कोई जॉब है भी है या नहीं है इस फील्ड में? सर ग्राफिक डिजाइन एज अ फील्ड काफी एक ह्यूज फील्ड है, काफी डाइवर्स फील्ड है। इसको किसी भी हम एक चीज में ना स्पेसिफाई नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग कि इसमें जॉब है या नहीं है। अब हर चीज इसमें आर्ट की तरह ही ना एक स्किल सेट पे डिपेंड करता है, जिसमें जितना स्किल सेट है, जितना उसने डेडिकेशन दिया है, जितना टाइम उसने दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिजल्ट मिलेगा इसमें। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लोग कहते हैं कि डिजाइन में, ग्राफिक डिजाइन में स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हर चीज मॉडर्नाइजेशन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है धीरे 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 धीरे। तो हर कंपनी को, हर बिजनेस को, हर इंडिविजुअल को डिजाइन की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी एंड से, किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिजाइन सबको चाहिए। और डिजाइन करने वाले लोग अभी मार्केट में कम है, जॉब ज्यादा है और बंदे कम है। सो आई गेस कि डिजाइन एज अ फील्ड तो बहुत ग्रो अभी कर रहा है और करेगा भी आगे। और सिर्फ ग्राफिक डिजाइन ही नहीं, बाकी डिजाइन की फील्ड्स भी काफी ग्रो कर रही है, जैसे यूएक्स यूआई अभी काफी एक हॉट टॉपिक चल रहा है, और आई गेस कि वो तो और ज्यादा ग्रो भी होने वाला है। सो या समझ गए। अ, एक सवाल मेरा है कि आप जिस कॉलेज में हो, डीटीयू, यस सर। ग्राफिक्स में दिल्ली का टॉप मोस्ट कॉलेज है। या यहाँ पे किसी ने अगर अप्लाई करना है तो कैसे, और उसको क्या करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, वगैरह वगैरह? सो डिजाइन के लिए डीटीयू में एडमिशन के लिए एक एग्जाम होता है जिसको यूसीड कहते हैं, UCEED, विच इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। ये बेसिकली एग्जाम आईआईटी बॉम्बे के थ्रू कंडक्ट होता है, एंड डीटीयू उसकी रैंक के बेसिस पे एडमिशन लेता है। सो लिमिटेड सीट्स होती है, दिल्ली कोटा है, दिल्ली वालों को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। एंड या और जहां तक इसकी प्रिपरेशन की बात है, ऑब्जर्वेशन मेनली चाहिए होती है किसी भी डिजाइन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन अपनी बहुत अच्छी रखनी होती है। प्रैक्टिस की बात है, जितना कोई प्रैक्टिस करेगा उतना वो बेटर होगा। स्केचिंग वगैरह अपनी थोड़ी एक स्ट्रॉन्गर साइड पर रखनी होती है। मैथ्स 10th तक की बेसिक मैथ्स ही आती है, बट हाँ मैथ्स और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस काफी है।
सो मेहनत तो है, बट वही है कि जो जितना डेडिकेटली काम कर लेगा उसका क्लियर हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका फिर कैसे ही हो पाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, वही जो मेहनत करेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल मैं करूंगा कि आपका जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या हम लोग किसी और कंट्री में भी कर सकते हैं अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन? इज दिस पॉसिबल? या इट इज, क्योंकि ये बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स ना हर एक बैचलर कोर्स की तरह ही है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए बी टेक होती है, सो लोग उसके लिए एमटेक के लिए बाहर जाते हैं। सिमिलरली बीडेस के बाद भी अगर किसी को डिजाइन में आगे कंटिन्यू करना है, पोस्ट ग्रेड करनी है, तो एमडेस होती है, मास्टर्स ऑफ डिजाइन। ये हर टॉप कॉलेज में इस टाइम पे अवेलेबल है, और आई गेस कि आगे भी ग्रो हो ही रही है। सो बाकी बाहर कॉलेज में, इनफैक्ट यूके, यूएस, हर जगह ही मास्टर ऑफ डिजाइन के कोर्सेज टॉप यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल इस टाइम पे है। और आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आई गेस रिवील होंगी। तो या मास्टर ऑफ डिजाइन भी एक ऑप्शन है लोगों के लिए जो बाहर जाके भी मास्टर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेड करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत अ, बढ़िया बात बताया आपने उज्जवल मलिक। चिराग, आप कुछ बोलना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? सर जैसे आप इतनी जगह जाते हो, इतनी एग्जीबिशंस लगाई है आपने, तो लाइक एग्जीबिशन से आर्ट फील्ड में मतलब सबसे मेजर सवाल सबका यही होता है कि हम इसमें कितना अर्न कर सकते हैं। अगर मैं एक फुल, ठीक है, एंड मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ, से कमीशन वर्क से या एग्जीबिशन से कितना देखो, अर्न कर सकता हूँ? डिपेंड करता है कि आपके पेंटिंग करने का स्टाइल क्या है और आप कितने शोज करते हो और कितना आपका जान जान पहचान है आर्ट ग्रुप के अंदर। डेली में डेली कुछ ना कुछ शोज चलते रहते हैं। ठीक है, मैं सलाह दूंगा। सबसे सिंपल, अगर आपको आर्ट सप्लाईज के लिए पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम, पोर्ट्रेट वर्क, पेंटिंग वर्क, या तो उससे भी सिंपल कि अगर आपके पास टाइम है आप कुछ बच्चों को आर्ट सिखा दो। इससे किसी का भला भी होगा और आपके पास भी कुछ पैसे चले आएंगे। लेकिन ये कैरियर नहीं है। कैरियर ये है कि देखो, जितना अच्छा काम करते हो उस हिसाब से पेंटिंग बिकती है आपकी। आपके काम की एक होता है स्टाइल। जब हम सब बच्चे होते हैं तो कुछ भी पेंटिंग चलो बना लिया। जैसे जैसे हम लोग आर्ट फील्ड में जाते हैं या शोज करते हैं तो हम सबको ना अपना काम का स्टाइल बदलना पड़ता है। जैसे वेंशियन वैन गॉग की पेंटिंग को देख के हम एक एक सेकेंड में बता सकते हैं हाँ ये उनका पेंटिंग है, या एम एफ हुसैन साहब का पेंटिंग देख के बता देंगे हाँ भाई उनका ऐसे लाइन स्ट्रोक्स वगैरह है। ये भी ऐसे है। तो एज एन आर्टिस्ट अच्छा खासा पैसा है, लेकिन आजकल कुछ वेबसाइट भी है। एनएफटी सुना होगा आपने, नॉन फंजिबल टोकन। उसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें अपना जो भी आर्ट वर्क है, जो भी आपने बनाया, उसको डाल दो। इसमें एक चीज बेस्ट है कि अगर आपने सपोज करो फर्स्ट टाइम आर्ट वर्क आपने लगा दिया 10 रुपए का, सबसे कम, मतलब नहीं के बराबर एक चॉकलेट शायद 10 या 20 का है, या 5 का भी वो होता है जो भी है। 10 रुपए का अपना काम आपने लगा दिया, और ये 10 रुपए का जो काम है ये जितनी बार भी बिकेगा, जितने में बिकेगा उसका 1% जो क्रिएटर है उनको रॉयल्टी के तौर पे मिलेगी। सपोज करो मेरा एक पेंटिंग है,
उस पेंटिंग पहले मैंने उसका दाम 10 रुपए रखा, 10 रुपए से बढ़ते बढ़ते स्टॉक मार्केट की तरह वो 50,000 में पहुंचा या 5 लाख में पहुंचा। ठीक है, जितनी भी बार वो जिन जिन पर्सन के हाथों में बिकेगी उसका 1% मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा अपने आप, एनएफटी के थ्रू। तो इन शॉर्ट की हमें ना डिजिटल मार्केट का भी यूज करना पड़ता है। और तो और जितना भी मंथली आप कमाते हो एज एज ए स्टूडेंट, कुछ कुछ पैसे बचा के रखो फर्दर कुछ प्रोजेक्ट के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज घर से हम लोग सारे पैसे मांग नहीं सकते। जब हम लोग छोटे होते हैं हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जैसे यहाँ पे जितना हमने सुना है हम लोगों ने कि इंडिया में आर्ट की वैल्यू इतनी नहीं है, हाँ, ऐसा मैंने काफी सुना है। एंड मैंने खुद भी ऑब्जर्व की है ये चीज। जिस जिस तरह से मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, तो मेरे पास जनरली साउथ के ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। नॉर्थ साइड में मेरे बहुत कम होते हैं, लाइक दिल्ली में हो गया। मेरे पास ज्यादा आते हैं केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उस साइड के मैंने काफी बनाए हैं। तो ये चीज मैं पूछना चाह रहा था कि लाइक इंडिया से बाहर अगर कोई आर्टिस्ट एक्सप्लोर करना चाहे तो मतलब किस तरह से देखो कर सकते हैं आगे? सबसे ज्यादा आर्ट का जो स्कोप है मैं मानता हूँ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में है, लाइक फ्रांस में या इटली में। मैं कुछ एक समय के लिए रहा हूँ, तो मुझे पता है कि फ्रांस के हर स्ट्रीट में आर्ट का क्या वैल्यू है। इंडिया में आर्ट का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इन प्रेजेंट वैल्यू है और वैल्यू बढ़ रहा है। सपोज किसी ने अपने घर में एक पोस्टर लगा दिया 50 रुपए का, सिर्फ एक पोस्टर दौड़ते हुए घोड़े की, और वही एक पेंटिंग लगा दिया जो 10,000 या 20,000 का है, या आसपास के रेट का जो भी है। फर्क है, एक पोस्टर और पेंटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। पेंटिंग को चाहे वो 20 साल बाद या 30 साल बाद वो उससे भी ज्यादा महंगे दामों में बेच सकता है, जस्ट लाइक स्टॉक की तरह। आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद देखा कि हाँ ये पुराना पेंटिंग है, इसको निकालना है। आपने इंटरनेट पे उसको डाल दिया या किसी शो में लगा दिया एंटिक बोर्ड के। अभी एम एफ हुसैन साहब का एक एक पेंटिंग आई आई थिंक कई करोड़ों में है ना। तो जी। वैसे ही है सब कुछ। तो लाइक जैसे आपने कि आप वहाँ इतना टाइम रहे हो, तो इंडिया में कोई पेंटिंग है एंड सेम पेंटिंग वहां पे है फ्रांस से, तो प्राइस में कितना वेरिएशन होता है वहां पे हम बताता हूँ, जनरली? हम भारतीयों को पता नहीं क्यों विदेशी सामान बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कोई पेंटिंग अगर यहाँ पे 20,000 का है और फ्रांस में वही 50-60 हजार का है, हमें फ्रांस वाला ही पसंद आएगा, भारतीय वाला कम आएगा। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो भारतीय पेंटिंग परचेस करने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट।
कि हमारे भारत का पैसा हमारे भारत में ही रहे। बिल्कुल सर, अच्छी चीज है ये। मतलब इन शॉर्ट हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। तो हाँ, बोलिए बोलिए। तो सर जैसे आप पेंटिंग करते हो, आपने जो चीज बताई कि बिल्कुल हर एक आर्टिस्ट का बिल्कुल। यूनिक स्टाइल होता है, तो सर आपका क्या मेरे यूनिक स्टाइल पेंटिंग रहा है में अभी तक? बेसिकली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की पूरी झलक है। और हर एक पेंटिंग में पानी के वेव और लोटस आपको जरूर मिलेंगे। मतलब ये Okay. देखो, एक पेंटिंग है पीछे, दुर्गा माता की पेंटिंग है, पानी है और लोटस बर्ड है, और सिंपल पेंटिंग है। मतलब ज्यादा कोई शेड शेड नहीं है, फ्लैट बैकग्राउंड बेसिकली मैं रखता हूँ, कोई शेडिंग का यूज नहीं करता हूँ। ये बंगाल स्कूल की खासियत है। बंगाल पेंटिंग जो कालीघाट स्टाइल है, मेरा पेंटिंग कुछ कुछ उसी स्टाइल से प्रेरित है। Okay. तो सर आप बेसिकली एक्रेलिक ज्यादा यूज करते हो या दोनों ऑयल ही पेंटिंग्स? मैं करता हूँ अब। दोनों ही करता हूँ, लेकिन जब जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, ऑर्डर कल या परसों देना है, या फिर, तो ऑयल की जगह करते हैं एक्रेलिक। जल्दी सूखता है, हैंडल करना आसान है, बहुत सिंपल है। तो वैसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा मीडियम बेटर है इनमें, देखो ऑयल या एक्रेलिक? मुझे लगता है कि ऑयल कलर ज्यादा सिंपल है हैंडल करना rather देन एक्रेलिक, क्योंकि वो सूखता बहुत कम है। मतलब जल्दी लगता है टाइम। बाय चांस मैंने एक पोर्शन किया, वो अगर बाद में बेटर नहीं लगा, एक दो घंटे बाद या शाम को या कल, तो हम उसको पूरा रब कर सकते हैं और फिर से उसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज एक्रेलिक कलर में पॉसिबल नहीं है। हमें साथ के साथ करना पड़ता है, या हमें उसी कलर के ऊपर ओवरलैपिंग करके करना पड़ेगा। अच्छा, फिर करना पड़ेगा करेक्शन। मैक्सिमम लोग लोग क्या करते हैं, कैनवस के ऊपर डायरेक्ट पेंट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, कैनवस के ऊपर बेस बना के उसके बाद पेंट करना ज्यादा बेटर होता है। सपोज करो मैंने कोई पेंटिंग बनाया, मैंने उसका बेस बना दिया अपने हिसाब से, उसके बाद ड्राइंग की, उसके बाद कलर फिल करने लग गया। मैं जितने भी कैनवस बनाता हूँ, सबसे पहले मैं उसका डिजाइन बना लेता हूँ किसी शीट पे। हाँ, मैंने इतने एलिमेंट डालना है इस पेंटिंग के ऊपर, यहाँ पे ये चीज बनाना है, कलर कॉन्सेप्ट ऐसा होगा। मतलब कॉन्सेप्ट शीट आपको सबसे पहले चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट शीट के बिना हम कुछ भी पेंटिंग बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सर। मलिक, कुछ पूछना चाहेंगे आप या कुछ बताना चाहेंगे? as in कि आपने जो भी बोला अभी was really good। मेरा बस एक ये क्वेश्चन है कि सर काफी लोग ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करने से डरते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता कि ऑयल पेंटिंग शुरू कैसे करें, ऑयल पेंटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, ऑयल्स एज अ मीडियम में कैसे प्रोसीड करें। तो वो एक क्वेश्चन। डरना मैं बिल्कुल खुद नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। आ, काफी साल पहले मैंने स्विमिंग सीखा, होप सो मैंने किसी को बताया भी था। मतलब डर तो था मुझे पानी से, कि डूब ना जाओ। स्विमिंग पूल पे गया, कोच सर से मैंने बात किया, कोच सर ने करा क्या, मुझे पकड़ के डीप पानी में धक्का मार दिया और मैं बच गया। और आज मतलब लेंथ ब्रेथ में मार सकता हूँ।
वैसा मतलब डरना नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपका पेंटिंग, फर्स्ट पेंटिंग खराब बनेगा ना, बनने तो, जब तक किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, कोशिश नहीं किया, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हमें अपने घर से निकल के पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करना है। लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट है, उसी शॉर्ट स्पैन में हमें बहुत सारे काम करने हैं। जिंदगी जीना है और अपने हिसाब से जीना है और अच्छे तरीके से जीना है। लिव लाइक किंग साइज। चिराग और मलिक, बात करके बहुत बढ़िया लगा। जी सर। बहुत अच्छा था सब कुछ, काफी सारे सवाल थे। हमें भी सर, हाँ, आज आज सारे सारे क्लियर क्लियर हो हुए। गए। काफी स्टूडेंट भी थे मेरे, मतलब सभी बता रहे थे। चलो। कभी मिस कर रहे हैं, अभी भी कुछ कुछ सवाल हाँ, लोगों के जैसे भी है। हाउ, एक बोल रही है कि हाउ टू प्रेजेंट आवर आर्ट इन फ्रंट ऑफ आवर पब्लिक। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सबसे बेस्ट चीज है सबको काम दिखाने का। लाइक और व्यूज के पीछे ना भागे प्लीज। जब आपने बिल्कुल। इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट किया तब आपकी एक फॉलोअर होंगे, हो सकता है कि आज 200, 400, 500, 1000 या 10,000 या फिर उससे भी ज्यादा। मतलब पहाड़ पे चढ़ना एक फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे 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 आप चढ़ने लगते हैं पहाड़ पे। और कोई सवाल है किसी का? नहीं सर, आई थिंक दैट्स इट। काफी इंसाइटफुल सेशन था। आई गेस व्यूअर्स को भी काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू चिराग एंड थैंक यू मलिक। ओके। थैंक यू ओके, फॉर बाय। यूजुअल। बाय। बाय। बाय सर।